एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर आबाद ने प्रॉपर्टी के दोहरे वैल्यूएशन टेबल का नफाज खत्म न होने की सूरत में अपना कारोबार बंद रखने और FBR के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे दी। ये बात चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने वाइस चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी, चेयरमैन सदर्न रीजन मोहम्मद अयूब समेत दीगर ओहदेदारान और मेंबरान के हमरा कही। बात के हमारे इश्यूज थे इस इंडस्ट्री के। बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है किसी भी मुल्क की, और बैकबोन की तरह होती है। आपका GDP, आपका पूरा सिस्टम, आपकी अलाइड इंडस्ट्री, आपका एम्प्लॉयमेंट सब इससे जुड़ा हुआ होता है। लेकिन बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि हमारे जो गवर्नमेंट है कभी उसने उसको वो तवज्जो नहीं दी और उस लेवल पे नहीं लेके आई जो उसकी रिक्वायरमेंट है। बेसिकली हम जब तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उसका दर्जा नहीं देंगे, उसके फाइनेंस को नहीं लेके चलेंगे, उसके जो पॉलिसीज़ है उसको वन विंडो नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम बेहतर नहीं होगा। इस मौके पर वाइस चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी का कहना था कि दोहरे वैल्यूएशन के नफाज से तामीराती सनत को नुकसान पहुँच रहा है। हुकूमत इस निज़ाम को आइंदा माली साल के बजट तक मौखर करे। आबाद इस वैल्यूएशन सिस्टम को रिजेक्ट करता है और हमने गवर्नमेंट को कहा है कि इसको मौखर किया जाए अगले फाइनेंशियल ईयर तक, ताकि एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बने जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हों और जिसके नतीजे में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी, एक आम आदमी को मुनासिब कीमत पे घर मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो सकें। जबकि चेयरमैन सदरन रीजन मोहम्मद अयूब ने कहा कि बेटरमेंट चार्जेस की शरह में कई गुना इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस शहर कायद में 60 से ज़ायद तामीरातें मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं, जबकि गुज़िश्ता 4 माह से गैर मुल्की सरमायाकारी भी रुक गई है। FBR के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती किसी से भी हो सकती है और उसको एडमिट कर लेने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अगर गवर्नमेंट इसको एडमिट कर ले और आबाद को ऑन बोर्ड ले ले तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और आगे आके इंडस्ट्री चल पड़ेगी। अगर इसको 1 साल के लिए मौखर कर दें